हरे कृष्णा। एकादशी महामहोत्सव की जय हो। पांडव निर्जला एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी को हम माधव तिथि भी कहते हैं, जो श्री हरि भगवान श्री कृष्ण को बहुत बहुत प्यारी है। भक्ति में हमें प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एकादशी व्रत का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। एकादशी उपवास हम रखते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। उपवास का अर्थ है उप अर्थात पास और वास अर्थात रहना। तो अर्थात हमें एकादशी के दिन भगवान के पास रहना चाहिए। पास रहने का अर्थ है कि भगवान से कनेक्टेड रहना। हरे कृष्णा महामंत्र का खूब जप करें, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम जैसे ग्रंथ पढ़ें, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें और इस तरीके से हम भगवान के निकट रह सकते हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं आपके अपने चैनल भक्त भक्ति भगवान जी पर निर्जला एकादशी की व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। एक समय की बात है, सभी पांडव एकादशी व्रत का पालन करते थे, किंतु भीमसेन जी एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। तो एक बार भीमसेन जी ने व्यास देव जी को कहा कि वे भूखे नहीं रह सकते, वो दान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, भगवान जी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, पर उनके लिए एक समय भी भूखा रहना असंभव है। तब व्यास देव जी ने भीमसेन जी से कहा कि एक मास में 2 एकादशी आती हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इन दोनों एकादशी का पालन ज़रूर करना चाहिए। भीमसेन जी ने व्यास देव जी से कहा, यह मेरे लिए असंभव है, तो कृपया आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाए। तब व्यास देव जी ने भीमसेन जी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के बारे में कहा और उन्हें बताया कि इस एकादशी के पालन से तुम्हें सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होगा। यह सुनकर भीमसेन जी प्रसन्न हुए और उन्होंने खुशी खुशी इस व्रत का पालन किया और सभी पांडवों ने भी उनके साथ इस व्रत का पालन किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इसीलिए हम सभी को निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए और अगर हम निर्जला नहीं रख सकते तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार फल के साथ या फिर एकादशी प्रसाद के साथ हम यह व्रत ज़रूर रखें, परंतु किसी भी परिस्थिति में हम अन्न ग्रहण ना करें। और किसी भी व्रत का पालन करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है हमारे भाव। यूँ तो हर एकादशी के व्रत के पालन से हमें असंख्य लाभ प्राप्त होते हैं, परंतु हमें यह भाव रखना चाहिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यह व्रत करना है, ना कि किसी लाभ के लिए। एकादशी का व्रत पालन करने से हमारे पापों का नाश हो जाता है और हमारे पुण्य उजागर हो जाते हैं। निर्जला एकादशी से अधिक मंगल और पवित्र करने वाला और कोई व्रत नहीं है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस व्रत का पालन आप सब ज़रूर करें और भगवान श्री हरि की कृपा के पात्र बने और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के पारण समय के समय अपना पारण करके भगवान श्री हरि की कृपा को प्राप्त करें। तो इस एकादशी पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए और द्वादशी पर भी हम अन्न का, जल का, धन का, वस्त्र का दान कर सकते हैं और हरि की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो आइए हम सब मिलके एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान जी से प्रार्थना करें कि हम अच्छे से इस व्रत का पालन कर सके। निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हरे कृष्णा। Damn.